अस्सलाम वालेकुम। CS 101 फाइनल टर्म प्रिपरेशन MCQs पे सी होगी वीडियो, ठीक है। और ये अपडेटेड फाइल है, आपने इस फाइल को ज़रूर करना है, इसको मिस नहीं करना क्योंकि काफ़ी सारा पेपर चांसेस है कि यहाँ से रिपीट हो जाए। सो हम स्टार्ट करते हैं और एक एक MCQ को हम साथ साथ वेरीफाई भी करेंगे। तो हमारे पास जो फर्स्ट वन है, In some cases, the data collection process is readily apparent. In others, it is subtle. देखो करेक्ट आंसर इसका है subtle, लेकिन इस MCQ का मतलब क्या है कि डाटा कलेक्शन, जब डेटा हम कोई कलेक्ट करते हैं, ये जो प्रोसेस है उसके अंदर कुछ डेटा तो हम रीड कर पाते हैं, लेकिन कुछ डेटा होता है जिसको हम रीड नहीं कर पाते, वो सबटल होता है। सबटल का मतलब मैं आपको एक एग्जांपल से समझाती हूँ। जैसे एक ऑर्गेनाइजेशन है, देखें, वो चाहती है कि हमारा जो प्रोडक्ट है ना, कस्टमर से समझना चाहती है कि कस्टमर हमारे प्रोडक्ट के बारे में क्या सोचते हैं, ठीक है। आइदर ये सही है या गलत है, तो वो उसके लिए डायरेक्टली सर्वे नहीं करता, बल्कि वो कस्टमर का बिहेवियर ही समझ जाता है कि स्टोर के ऊपर उसका बिहेवियर क्या है। तो इस तरह का जो डेटा कलेक्शन होगा ना, वो हमारे पास सबटल होगा, ठीक है। लाइक व्यू जो हमारे पास एक सर्वे आता है, जैसे हम LMS ओपन लॉग इन करते हैं, तो वो एक रीडिली है, वो पेरेंट है, वो हम उसको रीड कर सकते हैं, वो सबटल नहीं है। ऐसा सर्वे या ऐसा कलेक्शन ऑफ डेटा जिसको जो हम ज़ाहिर ना हो, इस तरीके से हो, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी है, वो सबटल कहलाता है, ठीक है। आपको समझ आ गई सबटल की। नेक्स्ट वन है DBMS स्टैंड्स फॉर, DBMS का क्या मतलब होता है? डेटा बेस मैनेजमेंट सिस्टम। देखो, जब भी कोई हम एप्लीकेशन, अब आप प्रोग्रामर बनेंगे ना, CS 101, आई थिंक BS कंप्यूटर साइंस का ही यही सब्जेक्ट है हमारे पास, मेरा भी यही था फर्स्ट सेमेस्टर में। देखो, प्रोग्रामिंग करोगे ना आप, उसमें कोई एप्लीकेशन बनाओगे, जो एक फ्रंट एंड होता है, एक होता है बैक एंड। फ्रंट एंड जो आपको सामने से नज़र आ रहा है, बैक एंड होता है जो कि बिल्कुल आपको अपेरेंटली नज़र नहीं आ रहा होता। लेकिन वहाँ पे जो डेटाबेस मैनेजमेंट जो होता है, उसके अंदर एक मतलब कि रोज़ और कॉलम्स बने होते हैं जिसके अंदर सारा डेटा स्टोर हो रहा होता है, जिसको हम DBMS बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पे तो जस्ट एब्रीवेशन है, नेक्स्ट हम इसमें इस पे मज़ीद बात करेंगे। आपने इस एब्रीवेशन को याद रखना है कि DBMS का मतलब है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। और मेजर कंपोनेंट्स ऑफ द सिंटैटिक एनालिसिस इज पार्सिंग। देखो, सिंटैक्टिक एनालिसिस भी, और दूसरा एक और भी होता है जिसका जो मेजर कंपोनेंट पार्सिंग है। पार्सिंग एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसके अंदर कि ग्रामर की कोई मिस्टेक हो या कोई सेंटेंस के जो रूल्स फॉलो ना कर रहा हो, तो वो सारा वो जो चीज़ आती है ना, कॉन्सेप्ट पार्सिंग के अंदर आता है। मैं इसका आपको दिखाती हूँ कि पार्सिंग क्या चीज़ है। पार्सिंग इज अ मेजर कंपोनेंट ऑफ सिंटैटिक एनालिसिस इन लिंग्विस्टिक एंड कंप्यूटर साइंस, ठीक है। इट इन्वॉल्व्स द एनालिसिस स्ट्रक्चर, सेंटेंसेस, कोड, डिटरमिन इट फॉलोज द रूल्स। और ग्रामर की, ग्रामर के फुल रूल्स को फॉलो कर रहा है कि नहीं कर रहा। कोई भी जो स्ट्रक्चर है सेंटेंस का, ये कोड जो आपने डिटरमिन करना है, वो उसको फॉलो कर रहा है या नहीं कर रहा। इसकी एग्जांपल में हम देखें, इन प्रोग्रामिंग, पार्सर चेक्स द वेदर द रिटन कोड इज करेक्टली स्ट्रक्चर्ड अकॉर्डिंग टू द लैंग्वेज सिंटैक्स। जो भी हमने लैंग्वेज चूज़ की है, पाइथन की है, जो भी लैंग्वेज जो हमारे पास होती है, रस्ट हो गई, और उसके अलावा सी हो गई, C++, C# हो गई, ये सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं। और जो लैंग्वेज हम चूज़ करेंगे, फिर हमारा सिंटैक्स भी उसके अकॉर्डिंग होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट वन है, अ डैश इज अ डिस्क्रिप्शन ऑफ दैट ओनली पोर्शन ऑफ द डेटाबेस पार्टिनेंट टू द पर्टिकुलर यूजर सिस्टम। किसी खास यूजर सिस्टम के लिए जो एक अलग से पोर्शन बना हुआ होगा डेटाबेस का, उसको हम सब स्कीमा बोलेंगे। ओवरऑल वो सारा स्कीमा होगा, ठीक है। किसी भी डेटाबेस मैनेजमेंट को जब हम जो भी डेटा स्टोर करते हैं, वो एक स्कीमा होता है। स्कीमा का मतलब एक टेबल होती है जिसके अंदर रोज और कॉलम्स होती हैं, उसको स्कीमा बोलते हैं। इसकी मज़ीद डिस्क्रिप्शन देखते हैं। देखें, स्कीमा इज द ओवरऑल स्ट्रक्चर और ब्लूप्रिंट ऑफ द डेटाबेस, डिफाइंस हाउ द डेटा इज ऑर्गेनाइज, हाउ द रिलेशनशिप बिटवीन द डेटा। रिलेशनशिप का मतलब वन टू मैनी सॉरी, वन टू मैनी, मैनी टू मैनी रिलेशनशिप होते हैं। मतलब कि एक बुक है और बहुत बहुत सारे स्टूडेंट्स पढ़ेंगे, तो बुक का स्टूडेंट के साथ क्या रिलेशनशिप हुआ, वन टू मैनी। इस तरह की वो मज़ीद टर्मिनोलॉजीज हैं जो आप फर्दर सब्जेक्ट्स के अंदर जाके पढ़ेंगे, यहाँ पे बात नहीं करते उसके बारे में। बस आप स्कीमा को समझे कि स्कीमा हमारे पास ओवरऑल जो स्ट्रक्चर होता है ना, वो स्कीमा होता है। और किसी एक ख़ास यूज़र के लिए जो होगा ना, एक स्पेसिफिक होगा, वो हमारे पास सब स्कीमा होगा। लेकिन नॉन स्कीमा और ये जो सुपर स्कीमा है, ये डेटाबेस की टर्मिनोलॉजी है ही नहीं, ठीक है। इसको आपने देखना नहीं है। हाउ मेनी कॉमन फॉर्म्स ऑफ द डेटा माइनिंग, मैंने जो पढ़ा है ना, वो उसकी है 4 टाइप्स, और यहाँ पे लगा हुआ है 2। तो फिर आपने इसको अपने हैंडआउट से कंफर्म करना है। अगर आपके हैंडआउट्स में 2 टाइप्स दी हुई हैं डेटा माइनिंग की, तो आपने 2 लगाना है। वरना वैसे बेसिकली जो ओवरऑल है, ये कॉन्सेप्ट है डेटा माइनिंग का, उसकी 4 टाइप्स होती हैं। और फॉर्म्स होती हैं, सॉरी टाइप्स नहीं, फॉर्म्स होती है। मैं आपको दिखाती हूँ कौन कौन सी होती हैं। एक है क्लासिफिकेशन, एक है क्लस्टरिंग, एक है रिग्रेशन, और एक है एसोसिएशन रूल लर्निंग। मज़ीद अगर इनकी डिटेल देखना चाहें तो आप स्क्रीनशॉट ले लें और इसको पढ़ सकते हैं, ठीक है।
वैसे इसकी 4 टाइप्स हैं, तो ये यहाँ पे मेरे हिसाब से रॉन्ग है। सेल्फ ड्रिवन कार्स आर एग्जाम्पल ऑफ एआई। ठीक है, सेल्फ ड्रिवन कार्स, इसकी मज़ीद पढ़ते हैं डिस्क्रिप्शन। एक सेकेंड मैं इसको वेरीफाई कर लूँ। देखिए आर्ट एआई बोलते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जैसे अभी जीपीटी को यूज़ करें, ये भी एआई टूल है हमारे पास। ठीक है, अगर इसकी एक्सप्लेनेशन देखें, सेल्फ ड्रिवन कार्स रिलाई ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टू मेक द डिसीजंस एंड नेविगेट विदाउट द ह्यूमन इंटरवेंशन। मतलब उसमें ह्यूमन बॉडी है ही नहीं, ह्यूमन ब्रेन इन्वॉल्व नहीं है, बल्कि उसके अंदर ऑटोमेटिकली जो उसके सिस्टम बनाया हुआ है, नेविगेट कर सकता है वो इजीली और डिसीजन ले सकता है। नेविगेट करना के नेविगेशन का से मुराद ये है जैसे आप टिकटॉक यूज़ करते हैं ना, तो साथ में आइकन्स बने होते हैं, जैसे आपने कमेंट करना है, शेयर करना है, शेयर के लिए इस तरीके से देखो, शेयर करने के लिए ऐसे बना होता है, कमेंट बॉक्स बना होता है। और जैसे ये टूल है आपके पास, ये यहाँ पे भी इससे हमें क्लियरली नज़र आ रहा है कि मैंने क्या करना है। जैसे जीपीटी के यहाँ पे जाके मैंने सर्च करना है, ये सारी नेविगेशन हो रही है। ठीक है, इससे समझ आ रही है कि यूज़र जो है को यूज़ करने वाले को सारा कुछ समझ आ रहा है कि मैंने कहाँ पे क्या यूज़ करना है। ठीक है, इसको हम बोलते हैं नेविगेशन। लेकिन हमारा यहाँ पे बात हो रही है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की, तो सेल्फ ड्रिवन कार जो होती हैं वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर रिलाई करती हैं। ठीक है, इस तरीके से ना आपको ये एमसीक्यूज याद रहेंगे अगर थोड़ा बहुत हम इसका बैकग्राउंड देखते जाएंगे तो। नेक्स्ट वन है मैचिंग द जियोमेट्रिक कैरेक्टरिस्टिक्स टेक्निक्स कैन नॉट रीड। जो जियोमेट्रिक कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, हाँ हाँ, इमेजेस को, पिक्चर्स को, या ऑप्टिकल कैरेक्टर्स को, या हैंड रिटन मटेरियल्स को, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हमारे पास है हैंड रिटन मटेरियल को मैच नहीं, कैन नॉट रीड कर सकती हैं। एक सेकेंड, इसको भी हम वेरीफाई करते हैं। अच्छा, हैंड रिटन मटेरियल, द मैचिंग ज्योमेट्रिक कैरेक्टरिस्टिक टेक्निक इज कॉमनली यूज इन द ऑप्टिकल कैरेक्टर्स। यहाँ पे देखिए इसका बताया हुआ है हैंड रिटन, और हाँ जी ये करेक्ट है बिल्कुल। इसकी डिस्क्रिप्शन देखें, यूज्ड इन ऑप्टिकल कैरेक्टर्स रिकॉग्निशन, जिसको ओसीआर बोलते हैं, टू आइडेंटिफाई द रीड प्रिंटेड टेक्स्ट, इमेजेस एंड ऑप्टिकल कैरेक्टर्स। हाउएवर इट स्ट्रगल्स विद हैंड रिटन मटेरियल बिकॉज द हैंड राइटिंग वेरीज ग्रेटली बिटवीन द इंडिविजुअल्स एंड लैक कंसिस्टेंट ज्योमेट्रिक पैटर्न्स, मेकिंग द डिफिकल्ट टू एनालाइज एंड मैचिंग एक्यूरेटली। हैंड रिटन जो होते हैं ना, वो उससे कन्फ्यूज होता है कि वो मैच नहीं कर पा रहे होते और इजीली उसको एनालाइज नहीं कर पा रहे होते, और एक्यूरेटली वो सही तरीके से मैच नहीं कर पाता। तो अगर इसकी मजीद ब्रेक डाउन करें हम, इमेजेस में आता है कि दिस टेक्निक कैन प्रोसेस द इमेजेस टू द सम कॉन्टेक्स्ट लॉन्ग एज टेक्स्ट एंड शेप्स, और पिक्चर्स भी ऑप्टिकल कैरेक्टर, बाकी आपने देख लेना, इसको हम आगे चलते हैं। द टर्निंग टेस्ट रिजल्ट्स ऑफ द प्रोग्राम डीओसी, डॉक्टर जिसको बोल रहे हैं, डिवेलप्ड बाय द जोसेफ वेजनबम। तो ये है एम्बिगुअस, एम्बिगुअस का लफ्ज़ होता है मुबहम, जिसका क्लियर ना हो, अनक्लियर हो, उसको बोलते हैं एम्बिगुअस। तो इसका ये करेक्ट आंसर है एम्बिगुअस। लर्निंग प्रोसीजरल नॉलेज यूजुअली इन्वॉल्व्स अ प्रोसेस, लर्निंग का जो प्रोसेस है ट्राई एंड एरर होता है, ट्रायल एंड एरर होता है, या प्रोसेस एंड एरर, या प्रोसीजर एंड एरर। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ट्रायल एंड एरर, मतलब कि ट्रायल बेस होता है कि ट्राई ट्राई अगेन को बोल रहे हैं कि फॉल होना, फेल होना, फिर से ट्राई करना, फिर फेल होना, फिर से ट्राई करना, तो ये हमारे पास ट्रायल एंड एरर मेथड होता है। A dash is a collection whose entries have the hierarchical organization similar to that of the organization। देखो एक ट्री, ये जो है ना डेटा स्ट्रक्चर्स बताए हुए हैं, मैं आपको इसका समझाती हूँ। हमारे पास जो ट्री होता है ना, जैसे एक ट्री है इस तरीके से, उसकी फर्दर 2 नोड्स हैं, तो ये इसकी चाइल्ड नोड्स कहलाएंगी, ये रूट नोड कहलाएगी। ये एक ट्री स्ट्रक्चर है, एक हायरार्की बना हुआ है। और किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ट्री स्ट्रक्चर जो होता है ना, एक हायरार्की होता है, मीन्स टॉप लेवल मैनेजर्स, फिर मिडिल लेवल, अगर आपने एमजीटी के अंदर पढ़ा हो तो। यहाँ पे बात ये हो रही है डेटा स्ट्रक्चर्स की, लेकिन जो स्टैक होता है ना वो इस तरीके से होता है, जिसके अंदर जो लास्ट में चीज़ आती है ना वो फर्स्ट में आउट होती है। ये डेटा स्ट्रक्चर, ये CS301 के अंदर ये सारे डेटा स्ट्रक्चर्स आप पढ़ेंगे। क्यू होते हैं इस तरीके से, एक स्ट्रक्चर होता है जिसमें एक लाइन की तरह क्यू बनी होती है। ठीक है, ये सारे डेटा स्ट्रक्चर्स थे। यहाँ पे ऑप्शन जो हमारे पास है, और ग्राफ का मैंने नहीं बताया आपको। ग्राफ के अंदर इस तरह से होता है कि देखो ट्री और ग्राफ में क्या डिफरेंस होता है। ये ग्राफ है ना, इसकी 2 नोड्स हैं, लेकिन जो सॉरी ये ट्री है ना, इसकी 2 नोड्स हैं। आगे फर्दर मजीद भी होगा ये लेंथी ट्री, लेकिन जो ग्राफ होता है ना वो डायरेक्टेड भी हो सकता है, अनडायरेक्टेड भी हो सकता है। मतलब एक सेकेंड में आपको बता के दिखाती हूँ। इस तरीके से ये 5 नोड्स हैं, ये आपस में इस तरीके से
जॉइंट हैं, फर्दर भी ये इस तरीके से बन सकता है। ये जो इनको मैच कर रहे हैं आपस में, इसको एज बोलेंगे, और ये हमारे पास जो नोड होती हैं इसको हम वर्टेक्स बोलेंगे। इस तरीके से एक ग्राफ का स्ट्रक्चर होता है। मेरी ड्राइंग अच्छी नहीं है, उस पर फोकस ना करें आप, एमसीक्यू पे फोकस करें। अ डैश इज अ कलेक्शन हुज एंट्रीज हैव द हायरार्किकल ऑर्गेनाइजेशन सिमिलर टू दैट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। तो ये हमारे पास एक ट्री होता है। इसको कंफर्म हमने किया नहीं है, कंफर्म करते हैं। एक सेकेंड। ट्री इसका करेक्ट आंसर है। ट्री हमारे पास डेटा स्ट्रक्चर है जिसके अंदर रूट और चाइल्ड वो सारा कुछ बता रहे हैं, जो मैंने पहले आपको बता दिया है। बाकी ये स्टैक का भी बता रहे हैं कि लीनियर होता है हमारे पास डेटा स्ट्रक्चर, जिसमें लास्ट इन फर्स्ट आउट का कॉन्सेप्ट होता है, और ग्राफ का भी और क्यू का भी बता दिया इन्होंने। ठीक है, नेक्स्ट मूव करते हैं। लीगल नोटेशंस टू कंट्रोल द डिजिटल ओनरशिप आर द कॉपीराइट्स। ठीक है, ये कॉपीराइट्स कहलाती हैं। लीगल नोटेशंस कंट्रोल द डिजिटल ओनरशिप, जो मतलब कि एक डिजिटल एक कॉपीराइट क्या होता है कि अगर मैंने कोई वीडियो बनाई या अगर कोई उसको कॉपी करके दूसरा करना यूज़ करना शुरू कर दे, तो उसको हम बोलेंगे कि कॉपीराइट है। और इससे बचने के लिए उसको कॉपीराइट का अगर एरर आ जाएगा, तो इसलिए जो मेरे ओनरशिप होगी ना, वो कंट्रोल में रहेगी। डिजिटल ओनरशिप मतलब कि जो मैंने चीज़ क्रिएट की है वो मेरे पास ही रहेगी, सिर्फ उसको कोई कॉपी नहीं कर सकता। तो ये एक लीगल नोटेशन है जिसको हम बोलते हैं कॉपीराइट्स। ये एथिक्स नहीं है और डिजिटल रूल्स भी नहीं है, डिजिटल मीडियम्स भी नहीं है। अमेरिकन यूज अबाउट 680 पाउंड्स ऑफ द पेपर पर ईयर। ये है एक पर पर्सन, मतलब एक शख्स उनका 680 पाउंड्स ऑफ पेपर एक साल में यूज़ करता है। पर सिटी भी नहीं है, पर कंपनी भी नहीं है, पर न्यूज़पेपर नहीं, पर पर्सन है एक शख्स एक साल के अंदर। मीनिंग ऑफ द स्टेटमेंट इन द नेचुरल लैंग्वेज डिपेंड्स ऑन इट्स कॉन्टेक्स्ट। मीनिंग ऑफ द स्टेटमेंट, समझे बात को, एक नेचुरल लैंग्वेज है, उसमें मीनिंग ऑफ द स्टेटमेंट जो होगा वो कॉन्टेक्स्ट पे डिपेंड करेगा। ठीक है, स्टाइल पे नहीं करेगा, ग्रामर पे भी नहीं करेगा, कॉन्टेक्स्ट पे डिपेंड करेगा। द नोड एट द टॉप इज कॉल्ड रूट नोड। ये जो अभी हमने ट्री की बात की है, जो टॉप पे होती है, जो कि जहाँ से अराइज होता है ट्री, तो वो उसकी नोड क्या कहलाती है? रूट नोड कहलाती है। ये सिबलिंग्स होंगे, देखें अभी हमने ये बनाया हुआ है तो हम बात कर ही लेते हैं। ये जो होंगे आपस में सिबलिंग होंगे, ये जो होगी रूट होगी। इसको लीफ, अगर ये फर्दर होगा ना मजीद, तो जो लास्ट में होते हैं ना, लास्ट में, वो लीफ नोड्स भी कहलाते हैं। लीफ ये रूट होती है और वो लीफ कहलाते हैं। ठीक है, ओके। Text files which are dash in the which of the each logical record is single symbol encoded using the ASCII and Unicode, इसको बोलेंगे sequential files। ठीक है, flat files भी नहीं है, index भी, database भी नहीं, sequential files होंगी जो कि logical records in a single symbol encoding the using the ASCII और Unicode. American throws away the piece of the paper each year which is equal to the 1 billion tree। ठीक है, 1 billion tree के इक्वल है ये। Computer science helps in faster response time through the चैट, ईमेल, इंस्टेंट मैसेजिंग। तो ये सारी फैक्टर्स इसके अंदर आते हैं। ऑल ऑफ द गिवन ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है, क्योंकि कंप्यूटर साइंस के अंदर हेल्प्स इन फास्टर रिस्पॉन्स टाइम थ्रू द चैट के थ्रू भी, ईमेल के थ्रू भी, और इंस्टेंट मैसेजिंग के थ्रू भी। नेक्स्ट वन जी, मेरे ख्याल से इसको हमें सर्च करना चाहिए, थोड़ा सा इनके अंदर डिफरेंस तो आ रहा है। एक सेकेंड, जीपीटी कहाँ गया? ओके, अगर अब तक आप इस वीडियो पे हैं तो आपको सब्सक्राइब ज़रूर करना चाहिए चैनल को। देखिए, ऑल ऑफ द गिवन ऑप्शन सही है। चैट वैसे होता है रियल टाइम कॉन्टेक्स्ट कम्युनिकेशन, ईमेल्स होती हैं क्विक एंड एफिशिएंट, एसिंक्रोनस होती हैं। अच्छा, एसिंक्रोनस और सिंक्रोनस का भी अब बात हो रही है, तो आपको इसको ये कॉन्सेप्ट आना चाहिए। अगर हो तो सिर्फ सिंक्रोनस, अगर ए ना हो। सिंक्रोनस का मतलब कोई जो सेंडर है, जो मैसेज सेंड कर रहा है, वो वेट करेगा जब तक कि रिस्पॉन्स ना मिले। ठीक है, फिर जाके अगला मैसेज सेंड करेगा। जैसे अगर हम बात करें इसकी कंप्यूटर की, अगर कोई रिक्वेस्ट सेंड करें हम, यूज़र अगर कोई चीज़ कर रहा है, तो वो वेट करेगा जब तक कि उसका रिस्पॉन्स ना आए। बट एसिंक्रोनस के अंदर बात होती है जिसमें ऐसी कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन मीन्स इंफॉर्मेशन का एक्सचेंज। अच्छा, एसिंक्रोनस के अंदर वेट नहीं होता है, मतलब कि एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, बस सेंड करते जाओ करते जाओ। ठीक है, और ये होता है एसिंक्रोनस। ठीक है, कॉन्सेप्ट आपको समझ आ गई। और ये जो ईमेल है वो एसिंक्रोनस है। आप एट अ टाइम अगर एक मेल का रिस्पॉन्स नहीं आया, आप दूसरी भेज सकते हैं। ओके, ऑल इसका करेक्ट ऑप्शन है। कंप्यूटर साइंस हैज़ मेड द हैकिंग बैंक अकाउंट पॉसिबल। कंप्यूटर साइंस की वजह से बैंक अकाउंट्स को हैक करना पॉसिबल, मुमकिन हुआ है। डिफ़िकल्ट नहीं हुआ, इम्पॉसिबल भी नहीं, चैलेंजिंग भी नहीं, बल्कि पॉसिबल हुआ है, मुमकिन हुआ है। ये इसका करेक्ट आंसर है, लॉजिकल था। ओके, प्रोसेस ऑफ अंडरस्टैंडिंग व्हाट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द इमेजेस मीन इज स्टेप
2 है ये आपके पास, स्टेप 2, ठीक है। टर्निंग गेव द परसेंटेज ऑफ द मशीन दैट विल हैव द चांस टू पास द टर्निंग टेस्ट इज इन अ ईयर, ये हमारे पास है 2000। और अ पेटेंट कैन लास्ट 20 years. This dash view of the database is called a database model. ये जो ये हमारे पास theoretical है, empirical है, logic है या conceptual है। ये conceptual view of the database is called the database model. conceptual view जो है हमारे पास database का, वो हमारे पास database model कहलाता है। An array is a array जो हमारे पास होती है ना, वो rectangle block of data होती है whose entries are the same type। मैं आपको यहीं पे दिखा देती हूँ, एक सेकंड, मेरे पास बना हुआ है ये array का स्ट्रक्चर भी पहले से। अभी मैंने जो फाइनल का प्रोजेक्ट था ना उसमें प्रिपरेशन की थी, तो उसके अंदर मैंने ये सारे देखी थी। देखिए ये यहाँ पे तो लिस्ट है ना, लिस्ट को देख लें, अरेज भी इसी की तरह होती हैं। सॉरी, जो लिस्ट का स्ट्रक्चर होता है ना वो बिल्कुल अरेज की तरह होता है, अरेज भी इसी तरीके से होती है, लेकिन मैं आपको लिस्ट का स्ट्रक्चर दिखा रही हूँ जिसमें सेम टाइप ऑफ डेटा होता है, ठीक है। ओके, researchers are trying to develop the systems that exhibit the intelligent behavior in the dash track। तो ये है इंजीनियरिंग के ट्रैक के अंदर, आर्टिफिशियल नहीं है, इंटेलिजेंट भी नहीं है, थ्योरेटिकल भी नहीं है, इंजीनियरिंग इसका करेक्ट आंसर है। रिसर्चर्स आर ट्राइंग टू डेवलप द सिस्टम दैट एग्जिबिट द इंटेलिजेंट बिहेवियर इन इंजीनियरिंग। Reports can be received at home through the email because of the advancement in the artificial intelligence।